चलिए, उत्तराखंड समसामयिकी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हमने कल के क्लास में ठटवाणी को मिला वैश्विक पहचान तक आपको बता दिया था। ठटवाणी क्या थी यहाँ पर बताओ, बताइए। पारंपरिक व्यंजन था। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए आप, बोतल हाउस। बोतल हाउस कहाँ, चमेली के सीमावर्ती क्षेत्र में काम कर रहे संगठन के श्रमिकों ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई पानी की खाली बोतलों को से 22 गुणा 12 यानी कि वो बोलते हैं 22 बाय 12 फीट का एक कमरा बनाकर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश किया है। इस बोतल हाउस में गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी का एहसास होता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। तो कहाँ है बोतल हाउस आपका, ये चमोली में है। ठीक है, फिर आपका है, और क्या है ये, सीमा सड़क, सीमा मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ ने किया है ऐसा। ठीक है, फिर है देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। लिख लीजिएगा आप, नोट कर लीजिएगा, देश का प्रथम कंजर्वेशन सेंटर। देखो कल मैंने इतनी मेहनत करके आप लोगों को करंट अफेयर्स के जीके के क्वेश्चन लिख करके भेजे, आप लोगों को मैं लिखवाता हूँ, आप लोग भेजते नहीं ग्रुप में। मैं रोज कहता हूँ आपसे कि जो लिखवा रहा हूँ उसको ग्रुप में भेज दिया करो, कि कभी कोई लेट ज्वाइन करता है या कोई ज्वाइन नहीं कर पाता, उसकी हेल्प हो जाए। 1 अगस्त 2020 को प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि एन सॉरी यूएनडीपी, ठीक है, क्या है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत एक सिक्योर हिमालय के तहत उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में प्रस्तावित देश के पहले स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की अनुमति दी है। तो ये जो तीन बातें निकल करके यहाँ से आएंगी आपकी, पहला ये कि स्नो लेपर्ड सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो लिख लीजिएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में। दूसरा, जिले की बात करेंगे तो चमोली है, सॉरी उत्तरकाशी है। इसके बाद किस दिन इसका वो किया गया है, लोकार्पण किया गया है, तो 1 अगस्त 2020 को किया गया है। तीन बात यहाँ से निकल करके आएंगी, तो लिख लीजिएगा 1 अगस्त 2020 को उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में यूएनडीपी के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के तहत प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के तहत किस प्रोजेक्ट के तहत, सिक्योर हिमालय के तहत देश का प्रथम लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की गई है। तो देश का प्रथम है, तो ये तो इंपॉर्टेंट आपके लिए वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है गड़तागली के अड़चने दूर। ठीक है, अभी गड़तागली क्या है, रोमांच के शौकीनों के लिए दुनिया के खतरनाक माने जाने वाले रास्तों में शामिल उत्तरकाशी जिले में स्थित गड़तागली को विकसित करने हेतु उत्तराखंड के मुख्य वन्य पालक जो भी हैं ने 31 जुलाई 2020 को लोक निर्माण विभाग को एनओसी जारी कर दी है। मतलब यहाँ पे रोड बनाई है, कि वैसे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या चीज आपके एग्जाम में आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, ये भी जानना जरूरी है। आपके सिलेक्टेड पढ़े आप, स्कूल ऑफ सिनेमेटिक स्टडीज। सिनेमेटिक मतलब कि सिनेमा संबंधी, कहाँ खोला जा रहा है, 31 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ, कहाँ खोला है, दून विश्वविद्यालय में, लिख लीजिएगा आप, नोट कर लीजिएगा, दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमेटिक स्टडीज की स्थापना की है।
सिनेमेटिक स्टडीज है तो डेफिनेटली फिल्म शिक्षा पर ही आधारित ही होगा। फिर है आपका देहरादून सिनेमाज। 31 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में लेखक एवं समीक्षक पद पर कार्यरत गोपाल सिंह थापा की पुस्तक देहरादून सिनेमाज का विमोचन किया। तो देख लीजिएगा, ये पुस्तक का नाम लिखिए, देहरादून सिनेमाज किसकी है? गोपाल सिंह राणा। ठीक है, गोपाल सिंह राणा। कहाँ कार्यरत है ये? सचिवालय में। ओके, देखिए नेक्स्ट। ठीक है, देहरादून से हेली सेवा। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार के उड़ान योजना, कौन सी योजना? उड़ान योजना लिख लीजिएगा, के तहत देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर व गौचर के लिए हेली सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। ठीक है, इसके बाद कुलपतियों की आयु सीमा में वृद्धि। कुलपतियों की आयु सीमा 65 साल से बढ़ा करके 70 वर्ष कर दी गई है। कल मैंने आपको करंट अफेयर्स में, जीके करंट अफेयर्स में उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट पढ़ाया था। बताओ अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे था? किसानों के ऋण सीमा में वृद्धि। ठीक है, ऋण सीमा में वृद्धि मतलब कि उनको अब अधिक लोन दिया जा सकेगा। क्लियर है? और ये जो सीमा है ये कितनी कर दी गई है अब? पहले 1 लाख थी। ठीक है, पहले 1 लाख थी, अब बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। ओके, तो लिखिएगा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत। लिखिए, और प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो आप लिख रहे हैं उसको ग्रुप में जरूर डाल दें। आप ये ना सोचिए कि राइटिंग कैसी है आपकी, नहीं फर्क पड़ता राइटिंग से, पढ़ने में आना चाहिए बस। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, कितनी कर दी गई है राशि? 1 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई। फिर है एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड, किसको दिया गया है? गढ़वाल में केमिस्ट्री विभाग में कार्यरत डॉक्टर सुभाष चंद्र कोटियाल को। ठीक है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमंती नंदन बहुगुणा के केमिस्ट्री विभाग के शिक्षक सुभाष चंद्र कोटियाल हैं, उन्हें एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। बाघों की संख्या में कार्बेट पार्क प्रथम, ये तो आप लोग जानती हैं। ठीक है, और पंचम धाम, पांचवा धाम। 25 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शहीदों के सम्मान में देहरादून में सहस्त्रधारा शीघ्र ही एक भव्य स्मारक यानी पंचम धाम बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा पंचम धाम? सहस्त्रधारा में। ठीक है, किसके सम्मान में? शहीदों के सम्मान में। प्लीज लिखें पूरा, शहीदों के सम्मान में सहस्त्रधारा ब्रैकेट में देहरादून। सहस्त्रधारा एक लेक भी है, हाँ, ठीक है, वो नहीं। तो सहस्त्रधारा देहरादून। बताओ सहस्त्रधारा झील कहाँ है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है? फिर है विलंब से शुरू हुई चारधाम यात्रा काम का नहीं है आपके। डोबरा चांटी सस्पेंशन पुल, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड पौधरोपण, ये भी मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी देख लीजिए आप लोग कि प्रदेश में हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई को होता, आप जानती हैं, 2020 को राज्य वन एवं बागवानी विभाग द्वारा कुल 30 लाख पौधों का रोपण किया गया। सर्वाधिक 9 लाख पौधों का रोपण चंपावत में किया गया। देहरादून में 1 घंटे में 3.5 लाख पौधे रोपने का रिकॉर्ड बनाया गया। रोपे गए पौधों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने पौधे को गोद लेने की अपील की। इम्पोर्टेंट नहीं है। राम वाटिका, उत्तराखंड वन विभाग ने के हल्द्वानी स्थित जैव विविधता पार्क में के एक हिस्से के रूप, कहाँ पर है ये आपका
गोलापार साइड को पड़ता है, ठीक है। हिस्से में 1 एकड़ क्षेत्र में विकसित देश की अपनी तरह के इस पहले उद्यान रामायण वाटिका को 14 जुलाई 2020 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। तो रामायण वाटिका कहाँ है, ये नोट कर लीजिएगा आप, हल्द्वानी में, ठीक है। रामायण वाटिका हल्द्वानी। ऑल वेदर रोड सेंसिटिव जोन से मुक्त। तो जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी ऑल वेदर रोड परियोजना को उत्तरकाशी में 100 किलोमीटर के भागीरथी इको सेंसिटिव से मुक्त करने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास। गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। अगर कोई योजना के तहत पहुंच रहा है तो फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद बदरीशपुरी का निर्माण प्लान। 10 जुलाई 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने कंसल्टेंसी के जरिए केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान में बद्रीनाथ मंदिर के चारों भवनों को हटाकर खुली जगह बनाना है, ठीक है। तो जैसे केदारनाथ है ना, खुला है, ओपन है पूरा, तो इसी प्रकार से जो बद्रीनाथ है उसको भी ओपन किया है। आप लोग अगर बद्रीनाथ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ क्या है, पूरा एक जैसे हमारे शहर के मंदिर होते हैं वैसे ही, मतलब चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन 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 ही है, ठीक है। उसको हटाने की बात की जा रही है। पहला डॉप लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है इतना, हाँ। पहला डॉपलर रडार स्थापित, ये इंपोर्टेंट है, पहला है तो इसलिए। कहाँ स्थापित किया गया है? देखो 8 जुलाई 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार राज्य में बादल फटना, तूफान, बर्फबारी या बारिश की 3 घंटे पूर्व सटीक जानकारी हेतु केंद्र द्वारा प्रस्तावित 3 डॉपलर रडार, कितने? 3 डॉपलर रडारों में से पहले की स्थापना मुक्तेश्वर में की जा रही है। लिख लीजिए इसको आप। डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मुक्तेश्वर। जिसका काम क्या होगा? जो आकाश, जितनी भी आप बादल संबंधी जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, बादल फटना हो गया, तेज बारिश होना हो गया, तूफान आना हो गया, ये सारी की सारी इसमें चेक की जाएंगी 3 घंटे पहले, ठीक है। पहले की मुक्तेश्वर में, दूसरे की स्थापना कहाँ होगी आपकी? फिर टिहरी में होगी, ठीक है। टिहरी में भी कहाँ? सुरकंडा, लिख लीजिएगा। टिहरी में सुरकंडा, टिहरी में सुरकंडा। और तीसरे की स्थापना कहाँ होगी? लैंसडाउन। तो कहाँ हो जाएगी? मुक्तेश्वर, सुरकंडा और लैंसडाउन। मुक्तेश्वर नैनीताल में है, सुरकंडा टिहरी में है और लैंसडाउन पौड़ी में है। ई ग्रंथालय। 1 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री ने राज्य के शासकीय विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया है, ठीक है। इस ई ग्रंथालय में विद्यार्थियों के लिए लगभग 20 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला देश है, तो ये पहला राज्य है, तो नोट कर लीजिएगा। ई ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। फिर से कह रहा हूँ, जहां पर पहला 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 आ रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर है वन नेशन वन कार्ड योजना। तो किसकी योजना है? केंद्र सरकार की है। 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगी, ठीक है, हो गई है मतलब। इस योजना के तहत अब प्रदेश के 13.40 लाख कार्ड धारक अपने कार्ड से उत्तराखंड के किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के साथ ही देश के किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। मतलब इसका ये है कि समझ लीजिएगा इसको, वन नेशन वन कार्ड। मतलब कि अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप रहते हैं कहाँ? रामगढ़ में, ठीक है। फिर आप कुछ दिन के लिए, या फिर कहें कि आप शिफ्ट हो गए हल्द्वानी में, तो आपको कोई कहीं एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, नया कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसी कार्ड में हल्द्वानी की किसी भी दुकान से, जहां पर आप किराए में जाते हैं, वहां से आप राशन ले सकते हैं। माना आप हल्द्वानी में काठगोदाम में रहते हैं पहले, फिर आपने कमरा चेंज किया, आप चले गए हल्द्वानी बाजार, राशन की दुकानें चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसी कार्ड में आप दोनों राशन की दुकान से में से किसी से भी ले सकते हो, ठीक है। पता है ना आप लोगों को, पहले क्या होता था कि जिस क्षेत्र में आपका घर है, निवास है, वहीं का राशन कार्ड बनेगा और उसी दुकान से आप लोगे, कहीं और से नहीं ले पाओगे ना। तो अब बहुत इजी हो गया। आप क्या करना, अपनी स्कूटी पकड़ना और चक्कर मारना, जितनी भी दुकानें होंगी जहां तुमको लगेगा भीड़ नहीं, वहां से उठा लेना राशन। चलिए,
फिर है लोवाली झील, नोट कर लीजिए लोवाली झील। आधा लॉ, वोमे आगरंडा और ली दिख ही रहा होगा आप लोगों को। 30 जून 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोवाली, लोवाली कहाँ है पहले तो यही याद रखो आप, पौड़ी में, ठीक है, लोवाली पौड़ी में बनने वाले लोवाली झील का शिलान्यास किया। यह झील 750 मीटर लंबी होगी और इससे 1700 नाली भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो लोवाली झील कहाँ है? लोवाली, देखो आपको मैं एक और बात बताता हूँ आज। एक्चुअली में क्या होता है, जो स्टैटिक जीके होती है, मतलब जैसे आपने उत्तराखंड पढ़ा, इससे पहले जिलावार आपने भूगोल पढ़ा, तो होता क्या है कि आपसे, और या फिर आपने वो पढ़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, तो जो हाल ही में घटनाएं हुई होती हैं साल डेढ़ साल के अंतर्गत, उन घटनाओं से संबंधित जो भी आपकी स्टैटिक जीके होती है ना, वो पूछ दी जाती है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं होता है कि वो किताब पकड़ के कहीं से भी उठा देता है। तो जितना भी करंट में कुछ हुआ होता है तो उससे संबंधित जीके पूछी जाती है। तो अब जैसे लवाली झील है, तो ये करंट का आपका टॉपिक हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना? ठीक है। ऐसे अगर माना केदारनाथ में कुछ नया हो रहा है, तो केदारनाथ तो बहुत पुराना है, स्टैटिक जीके है, बट कुछ नया हो रहा है तो आप केदारनाथ के बारे में से पढ़ लीजिए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, है ना? ऐसे ही अगर हल्द्वानी में एक रामायण वाटिका अगर खोली गई है, तो उसके संबंध में, हल्द्वानी के संबंध में और भी कुछ बातें हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये चीजें आपकी क्या करती हैं, जीके अच्छी करती है, और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथियों की संख्या में 10% वृद्धि। प्रदेश में विभिन्न उद्यानों में लगभग 2020 में किए गए हाथी गणना के नतीजे 19 जून को आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दें हम, ठीक है। फिर इसके बाद वसीम जाफर बने मुख्य कोच। पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर को 23 जून 2020 को उत्तराखंड क्रिकेट का मुख्य कोच बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो दे दिया इन्होंने। अब कौन है फिर वर्तमान में? चलो ठीक है, फिर इसमें ये, क्योंकि अब 4-5 महीने पुराना है, तो हो सकता है कि इस्तीफा दे दिया होगा, बट फिर भी बनाया गया है, तो अब इसको याद तो रखें कम से कम। ठीक है, निम्न में से किसको बनाया गया था, ऐसा प्रश्न आ सकता है ना। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये इस्तीफा दे देते हैं बट नया चयन नहीं हुआ होता है, तो नए चयन से पहले ये आ सकता है प्रश्न आपको, किसे बनाया गया था, तो इसके लिए याद कर लीजिए इसको। गायक जीत सिंह नेगी का निधन, ठीक है, खास इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा ये, फिर भी देख लीजिएगा। इसके बाद गायक हीरा सिंह राणा का निधन, बस ये याद रखो आप कि किसी का निधन हुआ है। जीत सिंह नेगी, हीरा सिंह राणा। अच्छा, एक और बात कि मैं भी आपसे कह रहा था, करंट में जो इवेंट्स होते हैं संबंधित जीके, उससे पूछी जाती है, तो जैसे, हाँ, ठीक है, लिख लीजिएगा, मनीष झा। ओके, ये कब चेंज हुआ पता नहीं। ओके, ठीक है, तो मनीष झा लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए। तो मैं ये कह रहा था आपसे, जैसे किसी का निधन हुआ है, अब जीत सिंह नेगी का निधन हुआ तो उन्होंने कौन से गाने गाए थे, किसी अगर लेखक का निधन हो जाएगा तो उनकी किताबें पूछ देंगे, तो ऐसा ही होता है एग्जाम में। कोई पुस्तक पूछी जाती है, आपको लगता है कि ये पुस्तक अचानक से पूछ दी, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो वो पुस्तक का संबंध कहीं ना कहीं करंट इवेंट से रहा होता है, ठीक है, तब पूछी जाती है, या उस व्यक्ति का रहा होता है। देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, ये तो बताइए आप लोगों को। मेट्रो रेल परियोजना, मुख्यमंत्री ने 11 जून 2020 को देहरादून में हुई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यू यूएमटीए, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप। यूएमटीए की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एक ही है शब्द, तो यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ओके। किसका है ये? मेट्रो संबंधित है। की बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को मंजूरी दी गई है, और देहरादून शहर से रोपवे प्रणाली, जबकि नेपाली फार्म से विधानसभा कॉरिडोर तथा ऋषिकेश से हरिद्वार तक मेट्रो रेल चलाया जाएगा, ठीक है।
फिर है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, लिख लीजिएगा इसको, आप नोट करिएगा। 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के उद्यमशील व प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए और तक की परियोजनाओं पर 20 से 25% की सब्सिडी दी जाएगी। तो दो नोट कर लीजिएगा आप लोग, कितनी सब्सिडी? 25% की सब्सिडी दी जाएगी सिर्फ। हालांकि ये मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखो, ऋषिकेश धरासू ऑल वेदर हाईवे पर टिहरी जिले के चंबा कस्बे के नीचे ऑस्ट्रेलियन तकनीक से, किस तकनीक से? ऑस्ट्रेलियन तकनीक से, नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बनाए जा रहे सबसे लंबे 440 मीटर सड़क सुरंग पर 25 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है, ठीक है। याद रखना कितनी है इसकी लंबाई? 440 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी, लिख लीजिएगा, 10 मीटर चौड़ी और 440 मीटर लंबी। मेजर सुमन गुआनी, सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली भारतीय सेना अधिकारी मेजर सुमन गुआनी मई 2020 में यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। इनको पहली बार किसी भारतीय सैनिक को यह पुरस्कार मिला है और सम्मान की बात यह है कि इनका संबंध उत्तराखंड के टिहरी जिले के पोखर गांव से है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप, ठीक। कौन से सम्मान के लिए चुना गया इनको? यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड, ठीक है। क्या नाम है? मेजर सुमन गवानी। लिपू पास तक सड़क तैयार, पिथौरागढ़ जिले में चीन, एक मिनट, हाँ, चीन सीमा तक पहुंच हेतु निर्माणाधीन 3 सड़कों के में से एक व्यास घाटी में 2003 के से निर्माणाधीन गर्भाधार में से लिपू पास तक 80 किलोमीटर की सड़क बना दी गई है, ठीक। कहाँ? लिपू। दूसरी जो रोड है वो कहाँ है आपकी? दामरा घाटी में सोबला सिला तिदांग, ठीक है। तीसरी जो है वो कहाँ है आपकी? धापा मिलम सड़क। तो ये तीनों ही लिख लीजिएगा आप चाहो तो, वैसे ये मत लिखो, रहने दो। सिर्फ वैसे तो ये क्वेश्चन ही मुझे लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, फिर भी चाहो तो लिख सकते हो। बिच्छू बूटी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाँ, ठीक है। किस अ, पौधे का प्रयोग अब कपड़ा बनाने के लिए किया जाएगा? तो ये पूछ सकता है इस प्रकार से, बिच्छू बूटी, ठीक है ना। फिर है आपका कॉर्बेट पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्वारंटाइन सेंटर, इंपॉर्टेंट नहीं है। महिम वर्मा सीएयू के सचिव बने, ठीक है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव कौन बने हैं? महिम वर्मा। इसके बाद सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स संग्रहालय नरेंद्र नगर टिहरी, नोट कीजिए फिर। सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स संग्रहालय नरेंद्र नगर टिहरी। उत्तराखंड का पहला पहला कोरोना केस इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कर सकते हो आप नोट इसको, क्या तो पूछ दे। 15 मार्च 2020 को देहरादून में एक आईएफएस ऑफिसर में आया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर में आया था, ठीक है ना। तो 15 मार्च को आया था ये, याद कर लेना, अभी मार्च का महीना चल ही रहा है आप लोगों का, तो 15 मार्च को आया था, ठीक। प्लास्टिक बैंक आईआईपी व गति फाउंडेशन के बीच हुए समझौते के तहत दून में 4 नवंबर 2019 से 12 मार्च 2020 तक 11 प्लास्टिक बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। इस समझौते के अनुसार गति फाउंडेशन द्वारा
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP, ठीक है। तो ऐसा प्लास्टिक कचरा उपलब्ध कराना है जिससे कि IIP में स्थापित संयंत्र में डीजल बनाया जा सके। फिर है ताशी और नुंगसी को नारी शक्ति पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 18 मार्च 2020 को, तो पहला प्रश्न यही बन गया आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 18 मार्च को, सॉरी 8 मार्च में लिखा, 8 मार्च में, वो बोल 18 मार्च, सॉरी, हाँ, को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व की 10 दुर्गम चोटियों को फतह करने वाली दून की जुड़वा बहनों ताशी और नुंगसी, नोट कर लीजिएगा इनको आप, ताशी और नुंगसी कौन है, ये किससे संबंध इनका है? इनका संबंध है जो पर्वतारोहण से इनका संबंध है, ठीक है ना, देखिएगा। और इन्होंने क्या किया है, विश्व की 10 दुर्गम चोटियों पर फतह हासिल की है। इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड बजट देख लो फिर, कब बजट आया था? तो 4 मार्च को आया था बजट 2020 में। अभी तो 21 का भी आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो, ठीक है। जैसे बजट 2020 का आया था, अब 21 का आ चुका है, तो अब 20 का इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई जाएगी, तो पता ही आपको। मेट्रो रेल परियोजना होगी आपने, बजट के प्रमुख संकल्प घोषणाएं, ये पुराना है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है उत्तराखंड अंतरिक्ष भवन। 10 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के नवनिर्मित भवन तथा उत्तराखंड राज्य जियो इन्फॉर्मेटिक्स मीट 2020 का उद्घाटन किया और साथ ही उत्तराखंड एटलस का भी विमोचन किया, ठीक है। कॉमन वेस्ट प्लास्टिक साइक्लिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो याद रखना है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। ने संयुक्त रूप से 9 फरवरी 2020 को हरिद्वार के सिटकुल में, कहाँ लगाया गया? ये हरिद्वार के सिटकुल में, ठीक है। क्या? कॉमन वेस्ट प्लास्टिक साइकिलिंग प्लांट। फिर है नीम संग्रहालय। फरवरी 2020 में जारी एक सूचना के अनुसार उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम, निम का फुल फॉर्म क्या है? तो लिख लीजिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है, ठीक है। निम मतलब नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पिछले 4 वर्षों से निर्माणाधीन संग्रहालय बनकर लगभग तैयार हो चुका है। कहाँ है ये निम? उत्तरकाशी में, ठीक है। राज्य खेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो 29 जनवरी 2020 को देहरादून में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 2017-18 के लिए उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार एथलीट मनीष सिंह रावत को, ठीक है, किसे दिया गया है? खेल रत्न पुरस्कार उत्तराखंड का देवभूमि खेल पुरस्कार मनीष सिंह रावत, लिख लीजिएगा आप लोग, मनीष सिंह रावत, ठीक है। मनीष, अभी अभी सीमा ने बताया था कि जो उत्तराखंड क्रिकेट के कोच बने हैं उनका नाम भी मनीष ही है ना। चलिए, इसके बाद शैलेश मटियानी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसके लिए मिलता है पहले तो याद रखें आप। शैलेश मटियानी पुरस्कार सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा देने के लिए मिलता है, ठीक है। तो कई लोगों को दिया गया है, अब उतने सारे लोगों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना आपको कि इसके माध्यम से 10,000 रुपया वह प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की जो वो सम्मान राशि है वो क्या है? 10,000 रुपया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2020 को देवकुंडई पौड़ी की 11 वर्षीय राखी रावत को उसके अदम्य साहस के लिए, किसको दिया गया है? राखी रावत को, ठीक है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के तहत मार्कंडेय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसने एक गुलदार से भिड़ करके अपने भाई को बचाया था, ये काफी वायरल भी हुआ था फेसबुक में, अगर आपने देखा होगा तो। नाम क्या है? राखी रावत। कहाँ की है ये?
बताइए। पौड़ी के देवकुंडई ग्राम की, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया है इनको। रूफ टॉप सोलर फेज 2 योजना, ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी पर कोई भी व्यक्ति अपनी छत पर 1 से 10 किलोवाट तक का प्रोजेक्ट लगाकर एक तरफ अपने उपयोग के लिए फ्री बिजली प्राप्त कर सकता है और दूसरी तरफ अतिरिक्त बिजली को 4.48 रुपए प्रति यूनिट की दर से सरकार को बेचकर लाभ भी कमा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना आपने कि रूफ टॉप सोलर फेज 2 के अंतर्गत क्या है, कितने किलोवाट तक का रखा गया है, 10 किलोवाट ओनली। मिस एंड मिस्टर उत्तराखंड, तो क्या ये भी आएगा एग्जाम में आपके? मुझे तो लगता नहीं आएगा जो। ठीक है, मुंबई अगर आता है तो याद कर लीजिएगा, सुबोध को मिस्टर उत्तराखंड और मोनल को मिस उत्तराखंड 2020 दिया गया है। ठीक है, मुंबई में उत्तराखंड भवन, नवी मुंबई, ठीक है ऐसा। फिर है मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल दिया गया है। मेजर चित्रेश बिष्ट का नाम आपने लास्ट ईयर सुना होगा, है ना। तो सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि सेना दिवस का होता है 15 जनवरी को होता है, ये याद कर लीजिए। वही चीज है ना जो आप करंट में पढ़ रहे हो उनको आप याद कर लीजिए, वही एग्जाम में पूछा आता है, कुछ नया थोड़ी रटना होता है हमको। हम क्या करते हैं, हम किताब पढ़ के रटना शुरू कर देते हैं। बस ये है कि एक बार आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए हर एक कंटेंट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। उसके बाद आप जो उसको करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो आप उतना ही पढ़ें जो करंट अफेयर्स में आया हुआ है और आपका रिकॉल हो जाए पुराना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इस समय थल सेना प्रमुख कौन है ये भी आप याद कर लीजिएगा, मनोज मुकुंद नरवणे, ये तो चेंज नहीं हुए ना अभी। शहीद चित्रेश बिष्ट के पिता सुरेंद्र सिंह बिष्ट को सेना मेडल दिया गया। मूल रूप से पिपली गांव अल्मोड़ा निवासी मेजर बिष्ट 16 फरवरी 2019 को कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईईडी में शहीद हो गए थे। चंबा बना ओडीएफ प्लस प्लस। अब ये ओडीएफ प्लस प्लस क्या, देखो, प्रत्येक घर में शौचालय के साथ साथ सेफ्टी टैंक व सीवरेज सिस्टम में सुधार के कारण 10 जनवरी 2020 को टिहरी जिले को के चंबा कस्बे को प्रदेश का पहला खुले में शौच से मुक्त प्लस प्लस शहर घोषित कर दिया गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर है नमामि गंगे में 8 सहायक नदियां। देखिए 8 जनवरी 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार नमामि गंगे परियोजना में शामिल करने हेतु चिन्हित उत्तराखंड की 8 सहायक नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं, नदियों के नाम याद कर लीजिएगा, ढेला, भेला, कल्याणी, किच्छा या गौला, ठीक है, पिलखर, नंधौर, सूसा व कोसी में से सूसा व कोसी को चयनित किया जा चुका है। किसे चयनित किया गया, सूसा और कोसी को, ठीक है, जबकि शेष 6 नदियों को अभी सर्वे किया जा रहा है। तो अब नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है वो सुसवा और कोसी को साफ करने में भी लगाया जाएगा। नमामि गंगे किसने चलाया था, तो मोदी जी ने चलाया था, आपको याद है। इससे पहले स्पर्श गंगा नाम से चल रहा था। जैविक कृषि एक्ट क्या है, तो शीतकालीन सत्र में 6 दिसंबर 2019 को राज्य विधानसभा में पारित जैविक कृषि विधेयक पारित किया गया। ठीक है, और जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है हमारा राज्य। ठीक है ना, लिख लीजिएगा, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। इसके इसके तहत 10 ब्लॉक जैविक थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश को जैविक बनाया जाएगा। खेल इम्पोर्टेंट नहीं है, कृषि कर्मण पुरस्कार। देखिए अब तो 2020 के बाद के जो 2019 की जो करंट अफेयर्स है वो करंट में नहीं आता। फिर करंट अफेयर जो आपका 1 साल का ही होता है, जितना आपको मैंने कराया है उसको देखिए आप लोग, बाकी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं हम एक नज़र। ठीक है, तो विपिन रावत बने देश के प्रथम CDS, बताइए आप लोगों को, है ना। विपिन सिंह रावत का संबंध किस राज्य, वो किस जिले से है ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए लिखा अगर इसमें होगा तो देश की तीनों सेनाओं में समन्वय एवं एक टीम की तरह कार्यक्षम बनाने के हेतु नवसर्जित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर पहली नियुक्ति जनरल विपिन रावत की हुई है। पौड़ी संबंध रखते हैं ये। ठीक है,
तो इनका ग्राम कौन सा है? सैण गांव, बमरौली चंपाव पंचायत पौड़ी। तो याद रखना सैण गांव, नाम लिख लीजिए। विपिन सिंह रावत, लिखो डैश, देश के प्रथम CDS डैश, सैण गांव, बमरौली पंचायत ब्रैकेट में पौड़ी। सैण गांव, बमरौली पंचायत पौड़ी। ठीक है। फिर है विंटर लाइन कार्निवाल कहाँ होता है? पता ही आपको, मसूरी में होता है। ठीक, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका है तो गंगा प्रसाद विमल का निधन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ है और ये क्या थे? आपके एक साहित्यकार थे। तो अब साहित्यकार थे तो इनकी कोई ना कोई पुस्तक का नाम तो आपको दिया ही होगा जो आपको याद करना है। ठीक है। जैसे देखो, मैं वहाँ हूँ, अतीत के समग्र कहानियाँ, ये अतीत की समग्र कहानियाँ, मैं वहाँ हूँ, सन्नाटे से मुठभेड़। आपको मैंने ये PDF भेजा हुआ है तो आप PDF में भी चेक कर सकते हैं इसको। इसके अलावा द ऑल रिटर्न एंड द अनसीन अनसिस। ठीक है। ये आदि आपकी जो कहानियाँ हैं इनके नाम याद कर लीजिए। कोई भी साहित्यकार अगर मरा है या कोई पुरस्कार मिला है तो उसकी जो सारी कहानियाँ, वो सारी जो लेखन है उनको लिख लिया करो आप। पुनार पुल का लोकार्पण कहाँ पर है? पुनार पुल ये चमोली जिले से लगी चीन सीमा तक सेना को पहुंचाने के लिए। फिर है आपका मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किसको मिला है? तो 23 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित 66वें कौन से 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में 2018 का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है। तो याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड को 2019 में मिला है, लेकिन है 2018 का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। ठीक है। उत्तराखंड जल नीति राज्य भवन की स्वीकृति के बाद 21 दिसंबर 2019 को उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में आई है। तो उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व कब आई? तो याद रखिएगा आप 21 दिसंबर 2019 लिख लीजिएगा। 21 दिसंबर 2019 को उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में आ गई है। इस नीति में क्या है कि जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को शामिल करने के साथ ही जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण पर खास फोकस किया जाएगा। नीति में जल संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन का ढांचा प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि उत्तराखंड जल नीति कब अस्तित्व में आई है? तो 21 दिसंबर 2019 को। ठीक है। दून हाट क्या है? नई दिल्ली में की तर्ज में दून स्थित IT पार्क में नाबार्ड के सहयोग से 6.83 करोड़ रुपए की लागत से 2600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थानीय शिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के लिए, किसके लिए बना है ये? स्थानीय शिल्प एवं हथकरघा। ठीक है। बने दून हाट। ठीक है। तो दून हाट कहाँ है तो दून में ही IT पार्क में है। और दून हाट का संबंध किससे है? तो शिल्प एवं हथकरघा उत्पादों से। ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या होगा? थीम आधारित प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी। और ऐसे हाट पिथौरागढ़, काशीपुर और चमोली में भी बनाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 3 जिले और हैं, पिथौरागढ़, काशीपुर, चमोली, जहाँ पर ये हाट बनाए जा रहे हैं। तो काई शोध एवं संरक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो देख लीजिएगा आप लोग, खुरबाताल, नैनीताल। ठीक है। काई ठीक है, काई शोध एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है? खुरपाताल, नैनीताल में। इसके बाद उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट शीतकालीन सत्र में अंतिम दिन में 10 दिसंबर 2019 को राज्य विधानसभा में प्रदेश के चारों धामों सहित कुल 51 मंदिरों के प्रबंधन संबंध में, कितने 51 मंदिर, कितने मंदिर शामिल इसमें? 51 मंदिर के संबंध में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट बनाया गया है। ठीक है। और इस विधेयक में चारधाम देवस्थानम प्रबंध बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। इसी बात का विरोध किया जा रहा है जो बद्रीनाथ केदारनाथ के जो धाम है वहाँ के जो प्रबंधन है उनके द्वारा। ठीक है।
चलिए, तो ये काफ़ी हो गया है हमारा 2020 की, हम ऑलमोस्ट जितनी घटनाएं हैं सब पढ़ ली हैं। बाकी के लिए आप लोगों को मैंने पीडीएफ भेजा है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम ही है। तो बहुत ज़्यादा तो हम डिस्कस करेंगे तो आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है, हाल फिलहाल 2020 में जितनी भी घटनाएं हुई उनको सब पढ़ लीजिए। बाकी आप पीडीएफ से मोटा मोटा ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो घटनाएं अभी हुई उनको तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। उत्तराखंड में जितना पढ़ा है आपको जिलावार वो सब कर लीजिए आप अच्छे से। जितना पहले आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा है उसको देख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं इवनिंग में आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए क्लास ले लूँगा। अदरवाइज़ अब आप लोग अपने स्तर से पढ़ाई करें और जितना आपको पढ़ा दिया गया है उससे बाहर ना जाएं, बस उसकी तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। और हिंदी ज़रूर पढ़ लेना, हिंदी पढ़ना ना भूल जाओ कहीं आप लगे हाथ तो।